सृष्टि की उत्पत्ति के समय उत्पन्न होने वाली ध्वनियों को ब्रह्म शब्द या अनहद नाद कहा जाता है। यह सारे धर्मों का नियम है। यह हिंदू धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, ईसाई धर्म हो। दोस्तों, यह सारे धर्मों का यह एक प्रकार की ध्वनि है जिसे गुरु अपने शिष्य को सुनने को बताते हैं। दोस्तों, गुरु इसके बारे में ज्ञान भक्तों को कितना देते हैं, उन्हें कितना ज्ञान प्राप्त है, इस बारे में डिपेंड करता है। लेकिन सारे भक्त इसका लाभ पूर्ण रूप से उठा पाते हैं या नहीं, ये तो अब यही जाने। कहा जाता है कि ये शब्द ब्रह्म यानी अनहद नाद 9 प्रकार के होते हैं। ये 9 प्रकार के अनहद नाद जो है, ये बहुत भयंकर नाद यानी शब्द के रूप में आपसे आप स्वतः 24 आवर प्रस्फुटित होते रहते हैं। दरअसल ये क्या है? ये एक बार मैं इसके बारे में इसका जिक्र थोड़ा सा किया हुआ था, जिसे आपने वीडियो में देखा होगा, उसे भी आप देखिए। उसमें एकदम इजी प्रकार का एक क्रिया मैं बताया था जिसे कोई भी कर सकता है। दोस्तों, ये अनहद नाद के बारे में मैं आपको इसलिए बताता हूँ कि जो आने वाला समय है, यह भयंकर स्थिति में मनुष्य हो सकता है। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूँ, सुनिए। जब ये सूर्य मंडल उत्पन्न हुआ तो उसके साथ साथ बहुत से ग्रह भी उत्पन्न हुए जो 9 प्रकार के हैं, जिसे सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, इसके साथ साथ राहु, केतु आदि 9 प्रकार के ग्रहों को मिलाकर एक ये सौर मंडल है। सौर मंडल जो है जिसमें ये 9 ग्रह हैं। अब सवाल पैदा है कि इन 9 ग्रहों के पीछे जो है ये सूर्य के चक्कर लगाते हैं। दरअसल इन्हीं 9 ग्रहों से चक्र के समान जब घूमते हैं तब इनसे एक ध्वनि उत्पन्न होती है। वो ध्वनि को ही शब्द ब्रह्म कहा जाता है। दरअसल कारण है कि हम मनुष्यों को यह सुनाई क्यों नहीं देता है, इसके पीछे कारण है। या तो पृथ्वी की ध्वनि प्रदूषण के कारण सुनाई नहीं देता है, या हम अपने काम में व्यस्त रहते हैं, इससे सुनाई नहीं देता है। लेकिन इसके पीछे एक विज्ञान है। दरअसल बात ये है कि कहा गया है कि 20 हर्ट्ज यानी HZ से 20,000 HZ तक यानी हर्ट्ज तक ही मनुष्य सुन सकता है। उसके बाद मनुष्य नहीं सुन सकता। दोस्तों, इस HZ से नीचे 20 HZ से नीचे जो है बहुत छोटे प्रकार के जीव उस ध्वनि को सुनते हैं, और 20,000 HZ से ऊपर जो ध्वनियाँ होती है उसे बड़े ये ध्वनियाँ भी सुनाई नहीं देती है। इस ध्वनि को सुनने के लिए हमारे महर्षि ने एक सिस्टम बनाया, और उस सिस्टम के अनुसार उन्होंने हर प्राणी को, माने मनुष्य प्राणी को सुनने के लिए एक रास्ता खोजा।
दरअसल इसे कान में उंगली डालकर, अगले वीडियो में मैं बताया हूँ, उसमें कान में तर्जनी उंगली डालकर उसे बंद किया जाता है और बंद करने के बाद उसे ऐसे तो शिव पुराण में कहा गया है कि 7 दिन का अभ्यास करना पड़ता है और 7 दिन के अभ्यास के बाद उसे सुना जा सकता है। दरअसल ये जब शब्द ब्रह्म आपको सुनाई देगा या आपका उस पर ध्यान जाएगा तो धीरे धीरे भयंकर नाद में कन्वर्ट कर जाता है, यानी भयंकर आवाज में कन्वर्ट कर जाता है। दोस्तों यह भयंकर नाद 9 प्रकार की जो ध्वनि है, ये एक एक ध्वनि पर एक एक सिद्धियाँ हैं। जैसे कहा गया हनुमान चालीसा में अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता। दरअसल हर ध्वनि पर एक सिद्धि है। जैसे आप कहिए तो ध्वनि कैसा सुनाई देता है, तो पहले तो आपका वो ध्वनि जो है छींक की आवाज़ की तरह झंझनाहट टाइप का सुनाई देता है और ये भयंकर रूप में बदलता चला जाता है और ये जो है आपको ध्यान अस्त यानी ध्यान मग्न करने के लिए गीत होती है। धीरे धीरे इतना बढ़ जाता है, इसके बाद आपको घंटे की आवाज़ सुनाई देती है बहुत कसकर। इसके बाद जब ये ध्वनियाँ जो आपको सुनाई देगी घंटे का, तो आप इस शरीर से कैसे निकलिएगा, यानी दरअसल बॉडी इज डेड, शरीर मरा और आप शरीर से बाहर, कोई तकलीफ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आराम से आप आगे की जो सिद्धि है वो उड़ने की कला है। इसमें ओम शब्द सुनाई देता है जिसे हम ओमकार भी कहते हैं। वो ओम शब्द सुनाई जो है वो दूसरे शब्दों में सुनाई देता है। ये शंख की ध्वनि के समान आपको सुनाई देगा और शंख की ध्वनि ओम को उच्चारित करती है। ये जो कला है ये आपको उड़ने की जो है कला ये बताती है। यहाँ से आप जाने के बाद बहुत से लोगों में जाना पड़ता है और वहाँ उड़कर ही जाया जा सकता है और दूसरी कला नहीं है। दोस्तों इस प्रकार जो है अंतर ध्यान होने की कला है। इसके बाद सूक्ष्म बातों को जानने की कला है। इसके बाद भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों के बारे में जानने की कला है। इसके बाद जो है अपने रूप का विस्तार करने की कला है। इसके बाद अपने शरीर को बड़ा आकार देने की कला है। अपने रूप को बदलकर सब जीवों के रूप में परिवर्तन करने की कला है। ये जो है ये जो 3 काल की जो भविष्यवाणियाँ हैं आज से बहुत समय पहले हमारे योग्य आचार्य वेद व्यास ने की थी। जो कहा जाता है कलयुग के बाद फिर आने वाले सतयुग तक की उन्होंने वर्णन किया था। दोस्तों जब आत्मा की गति बढ़ जाती है और प्रकाश की गति से बढ़कर बहुत ज़्यादा आगे जाती है तो वहाँ वक्त यानी समय का कोई वाइब्रेशन नहीं रह जाता। यहाँ हम लोग समय के अंदर बने हुए हैं और समय के अनुरूप ही कोई कार्य करते हैं। इन्हीं कारणों से हम जो हैं अभी बहुत पीछे हैं। लेकिन वेद व्यास ने भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों के बारे में उनको जानकारी थी, इसीलिए उन्हें भी शिव की कैटेगरी में रखा गया है। वे भी एक शिव ही थे
दरअसल इस प्रकार जो है 9 ग्रहों की ध्वनियाँ जो सुनाई देती है, तो वो किसी तारे के आगे अगर मान लिया जाए कि हम 10 उसमें ग्रह हो या 11 ग्रह हो या 12 ग्रह हो, तो क्या 11-12 ग्रहों की ध्वनियाँ हमें सुनाई देगी? अन्य सौरमंडल की बात मैं कर रहा हूँ। ये सूर्यमंडल में तो मान लीजिए कि 9 ही ग्रह है, लेकिन वहाँ अगर 10 सौरमंडल में अगर 10 ग्रह या 11 ग्रह होते तो वहाँ की क्या स्थिति होगी? दरअसल दोस्तों, ये एक प्राकृतिक प्रदत्त चीज है और ये सिद्धियों से भरा हुआ है। मैं भी इसे अपने को रिसर्च किया, उसके बाद मैंने देखा। यहाँ कहा जाता है कि योग में सूर्य के आगे जाने पर फिर उधर से मनुष्य आत्मा लौटती नहीं है, तो फिर कहाँ जाती है? ये भी एक रिसर्च का विषय है। हम आपको बहुत से चीज़ों को बताते हैं, तो क्या हर तारे मंडल में एक न एक जीवलोक है या अन्य और जीवलोक हैं? इसे कह पाना मुश्किल है, क्योंकि सूर्य के ऊपर बहुत से महर्षिगण तो जा ही नहीं पाते हैं और चले भी जाते हैं, दूसरे लोगों में घूमकर वो चले आते हैं। अब उसकी कला क्या है, उसका रहस्य क्या है, ये मैं आपको बता नहीं सकता। कहा गया है कि पृथ्वी के उत्तर में जो ध्रुव तारा है उसके ग्रहों में स्वर्ग है, तो हो भी सकता है हमारे आने वाले या पीछे जो कहानियाँ कृष्ण के जीवन की कही गई है या राम की जो कहानियाँ कही गई है, उसमें दूसरी दुनियाओं का वर्णन है। दोस्तों, कृष्ण स्वर्ग में जाकर इंद्र को प्राप्त कर उसे मृत्यु दंड देने के बारे में सोचे, तो उनकी माता इंद्र की आकर कृष्ण को हाथ जोड़ी, तब उन्होंने छोड़ा। दोस्तों, मनुष्य कोई साधारण जीव नहीं है, ये भी और दुनियाओं की तरह यहाँ जीव है। रावण का भी आप कथा सुने होंगे। रावण जो है अपनी कहानियों में स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर लिया था। ये सारी बहुत सी कहानियाँ हैं जो हम आपको आगे पीछे करके बताऊंगा कि दरअसल हमारा विज्ञान कितना आगे था। नमस्कार।